हमने आज तक ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिसमें एलियंस के द्वारा हमारी धरती पर हमला कर कई लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है और काफ़ी नुकसान किया जाता है। पर यह आज तक हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा। पर भारत के उत्तरी इलाके में एलियंस द्वारा हमले करने की घटना ने पूरे भारत में सारी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई, वो भी काफ़ी दर्दनाक हालत में। हमने न्यूज़ चैनलों, अखबारों पर यूएफओ देखने की घटना को देखा होगा। आसमान में रंग बिरंगी लाइटें देखने की बात भी सुनी होगी, पर आज तक किसी ने भी एलियंस देखने की बात या कोई खबर नहीं बताई होगी। पर आज हम आपको भारत में हुए एक ऐसे एलियंस हमले के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज से 18 साल पहले उत्तरी भारत में लोगों के एक बड़े समूह ने एलियंस के द्वारा हमले की पुष्टि की थी। जुलाई 2002 में लखनऊ के एक गांव में एक व्यक्ति काफ़ी जख्मी हालत में मिला। उसके शरीर पर कटने और जलने के काफ़ी निशान थे। जब उसने अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताया तो लखनऊ शहर की रातों की नींद उड़ गई। उस व्यक्ति ने बताया कि एक बड़ी डिस्क के आकार वाली चीज़ ने उस पर तेज गर्म रोशनी से हमला किया। वो चीज़ काफ़ी तेज गति से इधर से उधर उड़ रही थी और उसने सीधा मेरे चेहरे पर वार किया, जिसके कारण मुझे अपने चेहरे पर तेज जलन महसूस हुई। पूरी दुनिया में ऐसे हमले पहली बार हो रहे थे। कुछ ही हफ्तों के बाद यूपी के उत्तरी पूर्वी इलाके में सहम का माहौल उस समय पैदा हो गया जब कुछ लोगों द्वारा ऐसे हमलों के बारे में बताया गया और देखते ही देखते 50 से भी ज़्यादा लोगों के चेहरे और हाथ काफ़ी बुरी तरह से जल गए। उन लोगों के बयानों के अनुसार आसमान में काफ़ी यूएफओ उड़ रहे थे जो कि आकार में छोटे थे, पर उनकी गति काफ़ी तेज थी। पर इसके साथ ही एक काफ़ी बड़े आकार का यूएफओ भी था जो कि धीमी गति से चल रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार वो बड़े आकार वाला यूएफओ एलियंस का मदरशिप हो सकता है और वो छोटे आकार वाले यूएफओ उसी में से आए होंगे। जब उन लोगों के बयानों को गौर से सुना गया तो प्रशासन भी इसके बारे में सावधान हो गया। उन लोगों की मेडिकल जांच की गई। उनके जख्मों में ये बात सामने आई कि ये जख्म किसी तेज लेज़र बीम से किए गए हैं, जिसने चमड़ी में सीधे सुराख कर दिए हैं। जख्मियों में एक रामजी पाल, जिसके पेट में एक बड़ा सुराख हो गया था और 2 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। उसके जख्मों को देखकर एक बार के लिए तो डॉक्टर भी घबरा गए थे। 53 साल की कलावती पर भी हमला हुआ। हमले के समय उसका हाथ उसके चेहरे के सामने आ गया, जिसकी वजह से उसका चेहरा तो बच गया पर उसका हाथ पूरी तरह से जल गया। इसके अलावा यूपी के अलग अलग इलाकों से 20 लोग गायब हो गए, जिनके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला। इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई और न जाने कितने ही लोग जख्मी हुए। लोगों के अनुसार ये हमला सीधा चेहरे पर होता था। अगस्त 2002 में नेशनल और इंटरनेशनल अखबारों में, रेडियो पर, न्यूज़ चैनलों पर यही बात फैली हुई थी। पूरी दुनिया की नज़र भारत की इन घटनाओं पर ही थी। ये घटना इतनी डरावनी थी कि लोगों में इसका डर इसी बात से दिख रहा था कि 10,000 लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया, रैलियां निकाली। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने हवाई फायर किए, जिसमें 2 और लोगों की मौत हो गई। जब प्रशासन से इसके बारे में पूछा गया तो उनके एक अधिकारी ने कहा कि ये पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया एक रोबोट है जो लेज़र से लोगों पर हमला कर रहा है। पर बाद में ये बयान बिल्कुल गलत निकला। कई अधिकारियों के अनुसार ये कोई एलियंस का हमला नहीं था, ये मौसम में बदलाव के कारण हो रहा था। पर जब हमले और भी बढ़ने लगे तो सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसको ग्रुप ए के नाम से जाना जाता था। ग्रुप ए ने सभी पीड़ितों के बयान लिए। सभी के बयान एक जैसे थे। सभी के अनुसार डिस्क के आकार जैसी एक चीज़ जो नीचे से मिक्सर ग्राइंडर की जैसी है। ग्रुप ए ने भी एक ऐसा ही आर्टिफिशियल यूएफओ तैयार किया जिसमें रंग बिरंगी लाइटें लगा दी गई और 7 अगस्त 2002 को उसे सीतापुर की एक ऊंची जगह पर रख दिया गया ताकि एलियंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। वैसा ही हुआ। रात के 1:05 पर असली यूएफओ आए और उस आर्टिफिशियल यूएफओ के आसपास घूमने लगे और उन्होंने लेज़र मार मार कर उसे तबाह कर दिया।
इसे देखकर वहां मौजूद वैज्ञानिक, प्रशासन, सरकार और सारी दुनिया हैरान रह गई और सभी को विश्वास करना पड़ा। पर 7 अगस्त 2002 के बाद कभी भी यूएफओ नहीं दिखे।